जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। सबसे पहले तो प्राची आंटी, आपको बहुत बहुत आपका शुक्राना कि आपने सेम डे मेरा आज 2 अक्टूबर का जो सत्संग था आपने सेम डे अपलोड कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। और आज 3 तारीख है, अक्टूबर 3। मैं अभी रात के 3 बजने वाले मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा मिरेकल हुआ है तो मैं इसे रहा नहीं गया। मैं अभी बापू के सामने ही बैठ के मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और हुआ ये संगत जी कि सबसे पहले हम पहले मंत्र जाप कर लेंगे गुरु जी का। आप सब भी प्लीज़ मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सबको। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि आज शाम को मैंने सत्संग जैसे मैं दिया ऐसे जलाती हूँ बापू के सामने, तो आज मैं इनके साथ बैठी थी, मंत्र जाप कर रही थी और 2 दिया जलाई थी जैसे उनके कहे अनुसार दहलीज पे। तो मेरे को एकदम से हुआ था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, तो लेकिन मैंने अपने छोटे बेटे से बोला कि रात हो गया था, वो जैसे आया तो मैंने बोला कि बेटा बड़े मंदिर चलोगे। मुझे बहुत दिल कर रहा था बापू के पास जाने का ना, तो मैंने इनसे बोला बच्चे से कि मैं कहा बेटा आप चलोगे बड़े मंदिर। तो वो थोड़ा थक के आया था, कह रहा माँ कल चलते करके। तो मैंने फिर फोर्स नहीं किया, मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मैं अपना नॉर्मल जैसे बैठ गई, देख रही थी गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। तो सडन क्या हुआ कि 11:30 के करीब ऐसा हो रहा था, बेटा बाहर ऐसी राउंडिंग पे जाता है ऐसे ही, तो बाहर ही फिर सडन आता है अंदर। तो मेरे को कहता है कि मम्मा आपको चलना है क्या, बड़े मंदिर चलना है आपको। मैंने कहा चलो। तो एकदम से फिर कह रहे रुको, मैं फिर गाड़ी लेके आ जाता हूँ, क्योंकि संगत जी हमारी गाड़ी थोड़ा सा दूर खड़ी पार्किंग में, प्रॉपर जहाँ पार्किंग होती है वहाँ पे खड़ी होती है। तो बेटे ने बोला कि अभी इतने रात हो गए, आप साथ में मत जाना, मैं लेके आ जाता हूँ, आपको यहाँ से पिकअप कर लूँगा। तो फिर बच्चा आया, आके मैं और बेटा चले गए। और अच्छा, तो फिर जब हम मंदिर के पास पहुँच रहे थे उस टाइम पे 12:30 के करीब हो रहे थे रात के। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। तो वहाँ गए तो गाड़ी लगाई और उसके बाद 2 सेवादार अंकल बाहर बैठे हुए थे। तो हमने जैसे मत्था वत्था टेका, काफ़ी देर खड़े थे, मत्था टेक रहे थे, बातें कर रही थी। मेरा छोटा बेटा एक्सीडेंट के बाद थोड़ा सा बहुत कमज़ोर सा हो गया, पतला हो गया बहुत ज़्यादा। वो डाइट तो कर रहा है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत पतला सा लग रहा है। ब्लीडिंग एक्चुअली बहुत हो गया था संगत जी, तो मुझे पतला सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं बापू से भी बोल रही थी सबके लिए कि जो भी बीमार है अरदास कर रही थी। तो मैंने वो बापू से बोला कि बापू ये बहुत पतला हो रहा है,
आप प्लीज़ अपने नाती को देखिए, थोड़ा सा इतना पतला क्यों हो रहा करके। तो अरदास वदा वो करके पूजा करके मत्था टेक के, और जैसे ही हम मत्था टेक रही और इतने में देखा तो अंदर से एक कोई सेवादार अंकल लंगर प्रसाद थाली में सजा के ला रहे हैं, पूरा प्रॉपर जो स्टील की थाली है और वो सजा के ला रहे हैं। और लाके वो बोलते हैं कि आंटी जी लंगर कर लो, लंगर प्रसाद ले लो और आप अपने गाड़ी में बैठ के आप लंगर प्रसाद कर लो। हाँ, तो हमने एकदम से मतलब बापू का क्या था, तो इन्होंने मतलब मैं वैसे संगत जी हम लोग कभी भी जैसे रात के टाइम चक्कर लगाते हैं, जब ये बुलावा आता है बापू का, तो हम लोग रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब भी गए हैं, बापू ने कभी अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजा। इन्होंने कभी भी आज तक खाली हाथ नहीं भेजा है। जैसे बोलते हैं कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं हूँ ना, क्यों चिंता करती है, जैसे एक बाप अपनी बेटी को बिल्कुल खाली हाथ घर से नहीं भेजते, ऐसे में हम मेरे पिताजी जैसे एकदम भी घर से वहाँ जाती हूँ मंदिर में, कभी खाली हाथ नहीं इन्होंने जाने दिया। कुछ ना कुछ, एक दिन रात के हम 3 बजे भी गई हूँ मैं, मुझे लड्डू प्रसाद मिला। मतलब कभी बापू ने मुझे खाली हाथ जाने नहीं दिया। तो संगत जी शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना लंगर प्रसाद आप खिलाने के लिए आपके दरबार में, वो भी इतने रात को, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि हमने लंगर प्रसाद गाड़ी में खाए दोनों माँ बेटे, और खाने के बाद देखा तो उसमें गुलाब जामुन 2 गुलाब जामुन दिया है, 2 गुलाब जामुन। अब आप संगत जी आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा समझ में नहीं आया कि गुलाब जामुन उसमें 2 थे, कैसे मतलब एकदम से। उससे पहले भी कई गाड़ियाँ गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्पेशल वहाँ से अंदर से, जैसे मेरा मत्था टेक के खड़ी हुई और एकदम स्पेशल जैसे कोई अंदर से थाली लेके आ रहे हैं कि आंटी ये लो लंगर प्रसाद लो, पूरा प्रॉपर स्टील की थाली में, वो पैक वाला प्लास्टिक वाला उसमें नहीं, प्रॉपर स्टील की थाली में सजा के ढक के ऊपर लेके आए थे। फिर हमने गाड़ी में खा के अच्छे से, फिर जय गुरु जी उनसे अंकल लोगों से जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करके फिर हम वहाँ से वापस आ गए। और बापू ने अच्छा मेरे को घुमाया भी, तो इधर बेटा घुमाया, क्योंकि मैं ज़्यादा कहीं निकलती नहीं हूँ, तो फिर जो घुमाते बच्चे ही घुमाते हैं, छोटे अंकल बड़े अंकल यही घुमाते हैं, और गुरुजी ही घुमाते हैं, वो भी बच्चों के थ्रू ना, कि मम्मी मेरी बेटी अकेली रहती है कहीं नहीं जाती है, तो तुम ही लोग मेरी बेटी को घुमाओ करके। तो संगत जी मेरा तो सच बताऊँ तो जब भी मतलब बाहर निकलूँ, बच्चे आते, क्योंकि मुझे तो ड्राइव आती नहीं है, तो बच्चे आते गाड़ी निकाल, तो मेरे को तो यही लगता है कि पहले मुझे बस वहाँ पे लेके चलो। वैसे मैं स्कूटी में तो मैं चली जाती हूँ अपना स्कूटी लेके, तो जब वो बुलावा आता मैं तो निकल लेती हूँ स्कूटी में भी, क्योंकि मेरे ज़्यादा दूर तो है नहीं वहाँ से, मेरे घर से बड़े मंदिर आधे घंटे का रास्ता है, तो मैं तो अपना निकल लेती हूँ। जब दिल करेगा, मेरे बापू ने बुलाया तो मैं चली जाती हूँ। देखिए हंस रहे हैं, सामने ही है, हंस रहे हैं, और पापा हंस रहे हैं। तो मैं सच में मैं इतनी अटैच्ड हो गई हूँ इनसे, बहुत ज़्यादा। मुझे अब आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि लगता नहीं है कि मेरे पापा मम्मी नहीं है। मैं हमेशा कोई भी बात होता है बच्चों से भी, मेरे पापा है ना वो सब देख लेंगे, ये बापू है ना वो देख लेंगे। तो कई बार जैसे आप तो समझ सकते हैं, हम जितना डीपली मानने लगे, जितना डीपली इनकी मतलब ब्लेसिंग्स को हम जानते हैं जितना, उतना अभी बच्चे अभी नादान हैं, उनको इतना नहीं मालूम। फिर भी बच्चे मेरे मानते हैं, मेरे अंकल तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब पता नहीं थोड़ा बहुत मानते होंगे कि नहीं, मेरे को उनसे वो अलग रहते हैं, तो मेरा वो भी नहीं है कि वो माने नहीं माने। मैं अपने बापू को बहुत मानती हूँ, ये मेरी जान है,
बस ये मुझे कभी छोड़े नहीं, अकेला मेरा हाथ कभी ना छोड़े। मैं दिन रात मेरा बस यही है, जो है मेरे पापा है, बस यही मेरे जो है। तो मुझे आज इतना बड़ा एक शुक्राना मुझे बड़े मंदिर से इतने रात को जो लंगर प्रसाद मिला। और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि प्लास्टिक वाले थाली में नहीं मिला कि हम लेके वापस घर लेके आ रहे हैं। हमें बापू ने वहीं पे लंगर करवाया, बड़े मंदिर में ही लंगर करवाया। ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है कि बड़े मंदिर में ही हमें लंगर करने को मौका मिला। तो ये शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बापू। ऐसे ही सारे संगत के आप सर पे हाथ रखना, सबको ब्लेसिंग देना। एक एक दिन का शुक्राना गुरुपा, जो आप इतने अच्छे से निकालते हो हमारे साथ, तो सब चीज़ों का शुक्राना मेरे बापू। तो संगत जी, अब मैं यहीं पे अपना सत्संग को विराम देती हूँ। अगला सत्संग होगा तो फिर मैं आऊँगी, चाहे रात के 4 बजे हो या 3 बजे, मैं अपना ज़रूर बोलूँगी, सत्संग करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो एकदम से मैंने शेयर करा। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सब मेरे गुरु भाई बहन सबके साथ रहना, हमेशा सबको ब्लेस करना, सब के बच्चों के ऊपर हाथ रखना आप सर पे। प्राची आंटी जी, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। वो बहुत अच्छा काम कर रहे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म में हमें अपना सत्संग हम शेयर करते हैं। वो अच्छे से हमारा बहुत अच्छे से वो शेयर करती है, तो उनका भी शुक्राना, प्राची आंटी जी का भी। तो अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। एक बार और मंत्र जाप करके सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे हम गुरुपा का, तो आप सब भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मैसेजेस फ्लैश होते ही रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं कि तेरा बुरा वक्त समय ख़त्म हो गया, अब सब अच्छा ही होगा आगे। ये नवरात्रि ख़त्म होते ही तेरा सब दुख सब चले जाएंगे साथ में, और सब खुशियों का दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन अपने बापू को मत भूलना, जो ज़िंदगी में नहीं हो सकता। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने इतना सहारा दिया। जब मैं बिल्कुल अकेली सी फील कर रही थी, बच्चे थे मेरे पास, लेकिन मैं बहुत अकेली, बहुत बीमार थी, जब आपने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा हाथ तो मेरा 2014 से ही मैं आपसे जुड़ी थी, लेकिन एक्चुअल जो आपने मुझे कनेक्ट करा, ये अभी शिवरात्रि से आपने मेरे को अपना मुट्ठी भर संगत में आपने जोड़ा मुझे। तो मुझे इतने गुरुपा का ब्लेसिंग्स मुझे मिलते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही ब्लेसिंग्स आप सबको दीजिए गुरुपा, जो आपने साक्षात भी मेरे को दर्शन दिए, जो मैंने ऑलरेडी सत्संग में बोला है। और मैं इतना इनका एहसान है मेरे पे गुरुपा का कि मैं आपसे मतलब शेयर करने में, कई जैसे आंटी बोलती है कि अपने ब्लेसिंग्स को शेयर करना नहीं चाहिए,
तो मैं इस चीज़ से डिनाई करती हूँ कि शेयर नहीं करना चाहिए। शेयर करना चाहिए, अपने ब्लेसिंग्स को बोलना चाहिए, क्योंकि जो नए संगत हैं उनको गुरुपा का कैसे पता चलेगा कि ये कितने बड़े महान हमारे गुरु पा है, जो इनके जो ये इतने रहमो करम सबके साथ जो करते हैं ये। तो हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, ब्लेसिंग शेयर करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा इतना साथ देने के लिए। जब से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ बहुत अच्छा ही हुआ है, मेरी नेगेटिविटी ख़त्म हुई है। जो मैं घर के अंदर बंद रहती थी, इन्होंने चाहे गुरुपा ने बच्चों के थ्रू मुझे बहुत घुमाया। मेरा 3 अक्टूबर को इन्होंने रात के 1:30 बजे मुझे बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद कराया, वो भी स्टील के थाली में, वहीं पे मंदिर के बाहर ही बिठा के गाड़ी में बैठ के हमने, मैं मेरा बेटा लंगर प्रसाद किए। वहाँ पे जल प्रसाद मिला। इतने रात को आप समझ सकते हो संगत जी, जिसके लिए मैं अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का, कि इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप मुझे, और इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि 4 अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है। तो उस दिन भी हम जैसे बच्चे, मेरे गुरुपा ने बच्चों के थ्रू मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करवाया अच्छे से, सब कुछ। हम लोग बहुत घूमे उस दिन, बच्चों ने बहुत घुमाया, और घुमा के जब हम लोग वापस घर की तरफ आएंगे, मेरा बड़ा बेटा बोलता है कि छतरपुर के अंदर से ही हम लोगों ने करते करते पता नहीं कहाँ से छतरपुर मंदिर का वो छतरपुर वाला रास्ता ऐसे आ जाता है, कनेक्ट हो जाता है पेट्रोल पंप के साथ वाला। और मेरा बड़ा बेटा बोलता है कि मम्मा राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, जल्दी बोलो, आपके पापा राइट साइड है और लेफ़्ट साइड घर की तरफ रास्ता है। तो मैंने एकदम से मैंने कहा बापू के पास जाना है, जल्दी चलो करके। तो तब भी मेरे ख्याल से टाइम हो रहा होगा संगत जी, रात के 1:30, 2, 3 ऐसे ही कुछ बज रहा होगा। तो हम लोग ऐसे गए, बापू के पास गए और दर्शन किया। जन्मदिन में उन्होंने अपने दरबार में बुलाया, इससे बड़ा और मुझे क्या ब्लेसिंग्स चाहिए। उन्होंने 3 तारीख को भी बुलाया अपने दरबार में, 4 तारीख को भी अपने बेटी को बुलाया अपने पास, और हमने मत्था टेका वहाँ से, गुरुजी को प्रणाम करके। वहाँ से इतने रात को चाय प्रसाद मिला, आप समझ सकते हैं संगत जी, चाय प्रसाद का हमें चाय प्रसाद मिला, हमने चाय प्रसाद पिया वहीं पे। और जल प्रसाद मिला, जल प्रसाद लेके हम बापू को मत्था शुक्राना करके कि शुक्राना बापू, आज का दिन आप जब से जुड़े हो बहुत अच्छा मेरे साथ जा रहा है। और इनको शुक्राना करते हुए हम अपने घर की तरफ आ गए। तो संगत जी, ये था मेरा एक बहुत बड़ा शुक्राना जो मेरा अभी फ्लैश हुआ। मैंने एकदम से गुरुपा का हुक्म माना कि इनका जस्ट अभी फ्लैश हुआ फेसबुक पे कि मेरा हुक्म है कि सब काम छोड़ के अभी के अभी शुक्राना करेगी। तो मैंने सब कुछ बंद किया, एकदम से मैं गुरुपा के सामने बैठ गई और उनका हुक्म मान के मैंने गुरुपा के सामने ही बैठ के मैं अपना शुक्राना बोली हूँ। तो संगत जी, कुछ भी अगर मिस्टेक हो, कुछ भी गलती अगर बोल दिया हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुपा, आप तो मेरे बापू हो, बापू जी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, कुछ भी गलत बोल दिया हो। तो मैं यही लास्ट में बोलना चाहूँगी कि आप सब भी बापू को बहुत तहे दिल से आप लोग विश्वास कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, सच बता रही हूँ संगत जी। छोटा सा जो हो पाता है मेरे से, घर पे ही मैं अकेले बैठ के सत्संग करती हूँ। मैं किसी को नहीं बुलाती, कोई अगर आ गए तो बस उतना ही, मैं इनके पास अकेले बैठ के जितना मेरे से हो पाता है मैं इनके साथ सत्संग करती हूँ। भोग इनका फ्लैश हो ही जाता है। मेरे को गुरुपा ने बोला है, बापू ने बोला कि तेरे को सेवा दे रहा हूँ कि 7 थर्सडे गुरुवार को तू सत्संग करेगी, छोटा सा ही अपने अकेले बैठ के सत्संग करेगी
7 गुरुवार को। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और बापू का मैंने 2 गुरुवार कर चुकी हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, फर्स्ट गुरुवार को मैं सोच रही थी क्या भोग रखूँ, तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था बापू के लिए। जो मैंने शुरुआत वो करा, बापू को कड़ा प्रसाद रख के, जो मैंने अपना 1 घंटे का प्ले लिस्ट लगा के खुद ही अकेले बैठ के और मैं अपना सत्संग की हूँ। और शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा अभी थर्सडे को मैंने बापू का फिर सोच रही थी, मैं कहा आज क्या भोग बनाऊँ, क्या वो करूँ करके, तो उतने में फ्लैश होके आ जाता है। देखिए संगत जी कि कैसे बताइए आप, मन की बात ये समझ जाते हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी बहुत ज़्यादा कि आज क्या बनाऊँ। तो एक बार को लग रहा था खीर भोग बनाती हूँ, तो फिर इतने में बापूजी का वो आ जाता है, मैसेज फ्लैश हो जाता है कि उस दिन था अष्टमी, मेरे ख्याल से था अष्टमी था संगत जी। तो गुरुपा का एकदम से गुरुपा का मैसेज आ जाता है बापू का कि तू आज छोले पूरी और हलवा बना भोग में। तो मैंने उनका आदेश अनुसार मान के फिर तुरंत मैंने वही बनाया बापू का। तो शुक्राना मेरे बापूजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सबके साथ ऐसे ही सदा सबके साथ रहिए, सदा सबके सर पे हाथ रखिए, सबके बच्चों को आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। जो माने उनको भी आप आशीर्वाद दीजिए, जो ना नहीं मानता उनको भी अपने साथ जोड़िए गुरुपा, उनको भी अपने आशीर्वाद का दीजिए गुरुपा। यही मेरी विनती है। आप सबके साथ रहिए, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, आप सबके साथ जुड़िए, सबको अपने साथ जोड़िए। बस यही बोलती हूँ गुरु जी। और बस लास्ट मंत्र जाप करके मैं अपने वाणी को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और लास्ट में संगत जी, प्राची आंटी बहुत अच्छा सेवा कर रही हैं। उनको गुरुजी ने बहुत अच्छा एक सेवा का उन्होंने उनको ज़रिया बनाया। हम सबके सत्संग को अपलोड करती है इतने अच्छे से, इतनी मीठी आवाज़ है उनकी, और इतने प्यार से सबके सत्संग, और इतनी जल्दी जल्दी वो अपलोड कर देती हैं। तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी जी। आपको, आपके परिवार को, सबको गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करें। आप जैसे और आगे बढ़ो और लोगों का सत्संग आप शेयर कर पाओ अच्छे से। बस इसी से मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में स्पर्श करते हुए मैं आज का सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा के अनुसार। तो सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरु जी। तो हम सब एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने, मैं उनके सामने बैठ के मैं बोल रही हूँ। तो कुछ भी गलती हो जाए तो मेरा गुरु जी और आप सभी संगत जी से मेरा हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। तो मेरा सत्संग ऐसा है कि गुरु जी के मैसेजेस तो बहुत फ्लैश होते ही रहते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं, और सारे मैसेजेस अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन शुक्राना करने के लिए बोलते हैं, जो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं ऐसी मूर्ख इनकी बेटी हूँ जो मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती रहती हूँ कि क्या शुक्राना करूँ। जो मैं संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, जो मेरे मन में शुक्राना कैसे, एक तो मुझे ठीक से करना नहीं आता शुक्राना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो आएगा मन में ऐसे ही बोल दूँगी। तो अभी जैसे गुरु जी का जस्ट अभी मैसेज आया
कि पुत्र तू मेरी मुट्ठी दा वो ख़ास हिस्सा है जिसका कल्याण मैंने कर दिया है। सिर्फ तेरे सच्चे मन से 40 दिन लगातार शुक्राना करने की ज़रूरत है, फिर चमत्कार देखना। तो संगत जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं सोच रही थी कि मैं 40 दिन क्या शुक्राना करूँगी, जबकि शुक्राना तो रोज़ ही होते हैं। मतलब मैं इतने प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ जो गुरुजी को पता है, और उसके बाद भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या शुक्राना। एक तो मुझे भूलने की बीमारी है, मैं भूल जाती हूँ संगत जी। तो मेरा बस अभी मेरे को जो याद आ रहा है कि मैं दिवाली वाले दिन मैं बहुत बीमार हो गई थी सुबह के टाइम, और मैं कुछ नहीं कर पाई थी, मुझे घबराहट हो रही थी। और मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं अच्छी खासी थी, मैं बिल्कुल अच्छी खासी थी। एक तो मेरे को गुरुजी से मेरा कनेक्शन कटवा रहे थे, जो मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि दूर करेंगे तेरे को लोग भगवान से। क्यों, मैं भगवान गुरु पास से मैं बहुत अटैच्ड हो गई थी, तो जो भी मेरे ऊपर नेगेटिविटी डालना चाहते थे वो मुझे नहीं कर पा रहे थे मेरे साथ, क्योंकि मेरा गुरु का हाथ मेरे सर पे है। तो ये चीज़, लेकिन उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा ध्यान से रहना, लेकिन नेगेटिविटी 4-5 दिन, दिवाली के 4-5 से 1 हफ्ते से मतलब सोचिए कि संगत जी शुरू हो गया था मेरे साथ, कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी, एकदम से कुछ काम करने जा रही थी, हाथ पैर ऐसा लग रहा था बंद गए हैं जैसे। थोड़ा सा चलती हूँ तो ऐसा लग रहा है कितना भारी, कितना दूर चल लिया, भारी शरीर हो गया, आके फिर लेट जाती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने दिवाली का सामान वगैरह ख़रीदने जाती थी, घर में साफ़ सफाई कर रही थी, धीरे धीरे थोड़ा करती थी, फिर आके लेट जाना। ऐसे कर करके बहुत मुश्किल से जो भी मेरे को गुरुजी ने करवाया, जैसे भी हाथ पकड़ के करवाया इन्होंने। और संगत जी, दिवाली के सुबह बिल्कुल जब मैं मंदिर साफ़ करने जाऊंगी, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, एकदम से घबराहट, ऐसा मेरा शरीर हो रहा था भारी सा कि मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आके खड़ी हो गई कि बापू मुझे संभालो, मेरे से नहीं हो रहा अब। एकदम से गुरुजी ने मेरे माइंड में कैसे थॉट डाला कि मैं मंदिर के सामने मैं गुरुजी का जल प्रसाद रखती हूँ हमेशा। तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि वो बापू ने ही बोला कि जल प्रसाद पी पहले। तो थोड़ा सा मैंने वहीं पे खड़े खड़े मैंने जल प्रसाद पिया बापू का, और पीने के बाद संगत जी आप विश्वास करेंगे कि 5 मिनट भी नहीं लगे, मैं बिल्कुल ओके हो गई, एकदम ठीक एकदम से हो गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे ठीक कर दिया था। बिल्कुल मैं ठीक हो गई, जैसे नॉर्मल जैसे होती हूँ वैसे ही ठीक हो गई। तो वही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ संगत जी कि गुरु जी के जल प्रसाद में इतना पावर है। ये चीज़ तो मैंने साक्षात मैंने उस दिन देख ही लिया था कि वाकई में इतना पावर है कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा था, और उनका जल प्रसाद पीते ही मैं बिल्कुल चंगी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ये मेरा सत्संग था, शुक्राना सत्संग था। गुरुजी कोई गलती हुई माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। गुरुजी सबके सर पे हाथ रखना गुरुपा, सबके जो आपको माने उनको भी आप ब्लेस करना, जो नहीं माने उनको भी ब्लेस करना। मेरे सारे गुरु भाई बहनों पे, सब पे आप हमेशा सदा आपका हाथ बना रहे, सर पे हाथ रखना बापू आप मेरी जो प्राची आंटी है उनकी भी फैमिली को ब्लेस करना। आपने इतना अच्छा इनको सेवा दे रखा है, वो सेवा को ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही है, सबका अच्छे से कल्याण कर रही है। तो आप भी इनका पूरे फैमिली को ब्लेस करना मेरे बापू। तो ये था मेरा सत्संग। मैं अभी अपना यहीं पे सत्संग को रोकती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे।
उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।